हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, अलजेब्रा के एक्सप्रेशन और उसके आइडेंटिटीज आपको मैंने समझाया। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि अलजेब्रा के आइडेंटिटीज के बेस्ड पे, एक्सप्रेशन के बेस्ड पे आपको क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं, क्या मिलने वाले हैं और किस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। ये आज के लेक्चर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सब मिलके सीखेंगे कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और आप भी इसको देखिए, सीखिए, और कहीं दिक्कत लगे, कहीं गलती लगे तो आप बता भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मैं आगे प्रोसीड करता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स पावर ए बाय एक्स पावर बी होल पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स पावर बी बाय एक्स पावर सी होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स पावर सी बाय एक्स पावर ए होल पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आपको और आपको यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, इसका वैल्यू निकाल के बताइए। इसका वैल्यू, ये पूरे सम का वैल्यू निकाल के आपको सॉल्व करना है, बताना है इसका आंसर क्या मिलने वाला है। तो आपने पढ़ा है सबसे पहले एक्स पावर ए बाय एक्स पावर बी, अगर ऐसा टर्म आपको दिया हुआ है तो आप क्या करते थे एक्सपोनेंट रेडिकल्स में, वहां पे आप यहाँ पे वहां पे ये काम करते थे कि जब एक्स पावर ए है तो लिखा, ये बाय है तो डिवाइड दे दिया, एक्स पावर बी है तो एक्स पावर बी लिख दिया। दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो आपने ए पावर एक्स पावर ए माइनस बी किया, मतलब डिवाइड में जब हो तो माइनस कर देंगे, और जब एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी हो तो दोनों जब मल्टीपल में हो तो पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो डिवाइड में पावर को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर को प्लस कर देंगे। बस इसी बात को दिमाग में रखना है, क्वेश्चन यूं ही अपने आप बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो देखिए सबसे पहले वही काम यहाँ पे करने वाले हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसे लिख लेते हैं। एक्स पावर ए बाय एक्स पावर बी होल पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, एक्स पावर बी बाय एक्स पावर सी होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी बाय सी स्क्वायर। एक्स पावर सी बाय एक्स पावर ए होल पावर सी स्क्वायर ए सी बाय और प्लस ए स्क्वायर। अब सबको खटाखट आप क्या करिए, सॉल्व करिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया एक्स पावर ए माइनस बी करना है, पहले से जो पावर में है वो इसके मल्टीपल में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगली कहानी एक्स की, यहाँ पे बी एक्स पावर बी माइनस सी करेंगे, सो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इसके मल्टीपल में आ जाएगा। अगेन एक्स पावर सी माइनस ए मिलेगा, ये पावर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे फिर मल्टीपल में क्या मिल गया, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ऐसा कुछ मिला आपको, ऐसी कुछ कहानी मिली। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है आपका बाइनोमियल टर्म, ये आपका ट्राइनोमियल। बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट को लीजिए सबसे मल्टीप्लाई, सेकंड को लीजिए सबसे मल्टीप्लाई करिए, तो क्या मिलने वाला आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये सारे के सारे जो आपके बेस हैं वो एक्स हैं और मल्टीपल में हैं, तो क्या होगा, एक बेस लेकर के सबको आप प्लस भी कर सकते हैं। तो पहले आप क्या कर लिए इसको, पहले आपने एक्स पावर ए क्यूब और आगे आगे क्या हो जाएगा, इसको ए से मल्टीप्लाई, ए फर्स्ट को ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। आगे क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये वाली टर्म की कहानी खत्म हो गई। अब अगला एक्स का पावर ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। आगे क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस सी क्यूब। ये हो गया। नेक्स्ट अगला एक्स का पावर ले लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देखिए, सी का क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर सी। फिर आगे क्या बनेगा, माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए स्क्वायर सी और माइनस ए क्यूब। ऐसा कुछ मिला। अब आगे क्या करने वाले हैं, सबका बेस एक्स ही है तो एक बेस लेके सबको प्लस कर देंगे, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब।
आगे क्या मिलने वाला है, प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। फिर आगे ये टर्म को भी प्लस कर दीजिए, प्लस सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए क्यूब। ये सारे टर्म एक्स के पावर में है और सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, ए क्यूब यहाँ भी है और माइनस ए क्यूब कट गया, ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, बी स्क्वायर सी प्लस में और बी स्क्वायर सी माइनस में, बी सी स्क्वायर प्लस में माइनस बी सी स्क्वायर माइनस में, सी क्यूब माइनस में प्लस में, सी स्क्वायर ए और माइनस ए सी स्क्वायर दोनों सेम ही है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है। ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, आपके कोई भी टर्म नहीं बचे हैं। तो जब सारे टर्म कट जाएंगे तो पावर जीरो, और किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा था, ये पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। और ये अलजेब्रा के क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होकर के मिल गए, ठीक है ना। अब आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाली कहानी समझ में आपको आ गई, अगली वाली कहानी पे आते। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी था। अगले क्वेश्चन पे आके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं ध्यान से अगला क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ a plus b equal to 7, ab equal to 12, find the value of a cube plus b cube। क्या बोला, आपके सामने क्या क्वेश्चन दे दिया है, इसको ध्यान से आइडेंटिटी को याद कर लीजिए। आइडेंटिटी जो आपको सिखाया गया है आप उसको याद कर लीजिए। a प्लस बी इक्वल टू क्या है 7, ए बी का वैल्यू क्या दिया है 12, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या करेंगे, आपको गिवन में कुछ दे रखा है, a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 7, ए बी का वैल्यू क्या दिया है 12, a प्लस बी का वैल्यू 7 है, ए बी का वैल्यू 12 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है। क्या करने वाले, सोचिए फटाक से सोचिए। तो a प्लस बी का वैल्यू 7 है। अगर मैं लिखूं ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिए। तो a प्लस बी का क्यूब कर दिया इक्वल टू 7 का क्यूब कर दिया। अब बताइए a प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और 7 का क्यूब क्या होता है मुझे नहीं पता, 7 इंटू 7 करेंगे, ये हो गया 49 इंटू 7 क्या मिलेगा, 9 7 जा 63 कैरी 6, 7 4 जा 28 और 28 3 क्या हो जाएगा, 28 और 3 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 28 और 3 क्या मिल गया 213, मल्टीप्लाई करिए खटाक से, क्या मिला आंसर, अरे 49 इंटू 7 क्या मिलेगा, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 4 28, 28 6 कितना हो जाएगा 34, 343 मिला। क्या मिल गया 343 मिल गया। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे करने वाले हैं इसके वैल्यू प्लेस और इसके वैल्यू प्लेस। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें ये चाहिए 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना 12, तो रख दिया 12, ए प्लस बी का वैल्यू कितना 7, तो रख दिया 7, 343। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या मिलने वाला है, 12 3 जा 36, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 क्या करेंगे, 7 6 जा 42 का 2 के 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 3 जा 21, 4 25, 252 इक्वल टू 343। अब आप बताइए आगे कुछ बताने की जरूरत है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 252 इक्वल टू 343। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू मिलेगा 343 माइनस 252, 3 माइनस 2 1, 14 माइनस 5 9, 2 माइनस 2 0। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आपके सामने कितना है 91। ऐसे करके आप इसका आंसर खटाक से निकाल देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए, अगले क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाने वाले हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसा है
उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन को खटाक से देखिए ध्यान से कि कैसे बनेगा अगला क्वेश्चन और कैसे सॉल्व होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ -x प्लस ए और x प्लस बी इज, बताइए बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्या बोल दिया है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। ये प्रोडक्ट निकालना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, -x प्लस ए और x प्लस बी करना है। क्या करें इसमें, कुछ तो नहीं करना है, इसमें हल्का सा दिमाग लगाना है। -x², फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको पूरे से करिए मल्टीप्लाई, आगे क्या मिलने वाला है -xb, फिर आगे क्या मिलेगा +ax और आगे +ab, हो गया ना। -x², दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, +a - b इंटू एक्स मिल जाएगा, +ab। यही तो करना था। कितना सिंपल था ये, बहुत सिंपल था ये, बहुत आसान था क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन को, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया बीच में। अब इसके बाद आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे वैल्यू निकालना है, द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y प्लस 2z का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है, x माइनस 2y माइनस 2z का स्क्वायर। चलिए जल्दी सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, खटाक सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है हमें, हमें यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 2z का स्क्वायर प्लस x माइनस 2y माइनस 2z का स्क्वायर। दो एक्सप्रेशन क्यूबिक हमारे जो है ये जो हमारे हैं मतलब ट्राइनोमियल टर्म्स आपको दिए हुए हैं, ट्राइनोमियल टर्म्स का आपको निकालना है स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपने क्या पढ़ा उसके बेसिस पे सॉल्व कर दीजिए, आपको उसके आंसर निकल के अपने आप आ जाएंगे। x² प्लस 4y² प्लस 4z²। अब आगे चलिए क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 4xy, यहाँ पे 4 2 जा 8yz, यहाँ पे प्लस 4zx। यहाँ पे आइए आगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए इसको, a² प्लस b² प्लस c², ऐसा कुछ मिल रहा है ना। हाँ अब मिलेगा माइनस 4xy प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8yz, फिर से माइनस 4xz। कुछ कहानी निपट जाएगी आपकी, जैसे बताओ, जैसे प्लस 4xy माइनस 4xy और 8yz, ये तो नहीं निपटेगा, माइनस 4xz प्लस 4xz, निपट गया इसकी कहानी। और कुछ लग रहा है क्या, नहीं, x² अकेला नहीं है, दो है, तो क्या बन जाएगा 2x², y² अकेला नहीं है, दो है, कहाँ है ये, तो 8y², z² भी अकेला नहीं है, दो है, तो 4 4 8z², आगे क्या बचा 8yz। 8yz क्यों लिखा आपने, 8yz मत लिखिए, 8yz प्लस में 8yz प्लस में, तो 16yz बन जाएगा। अब आगे कुछ तो नहीं रहा, बाकी कोई कहानी नहीं बची, ये लास्ट में एक महा से बच गए थे, बाकी कहानी अपनी खत्म हो गई। ये हमारी आंसर अगले क्वेश्चन की है और ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अलजेब्रा के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अलजेब्रा यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और उसका आइडेंटिटीज के बेस्ड के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन तो रुकने नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो यूं ही चुटकियों में सॉल्व होने चाहिए। अगले क्वेश्चन देखिए क्या पूछ दिया, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ac माइनस a² माइनस b² माइनस c², और साथ में दिया है व्हेन a का वैल्यू -5, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 10 दे दिया। बताइए, ये क्वेश्चन दिया है आपको और ऐसे क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं, भी विद इन सेकेंड में सॉल्व करना, कुछ सेकेंड में। तो कैसे करेंगे आप सोचिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन जब आपको ऐसा दे दे और साथ में जब आप इसे सॉल्व कर देंगे ना, तो लास्ट में जो बचेगा उसका वैल्यू भी आप पुट करने वाले हैं, प्लेस्ड करने वाले हैं, ठीक है ना।
खटाक से लिस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, हमारे सामने एक्सप्रेशन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab वाला अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जरा सा अपनी अकल दौड़ाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए क्या करें। कुछ नहीं करना, ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये देखिए। और इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लूं तो क्या आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी ऐसा कुछ दिखा ऐसा कुछ दिख गया ना? अब आगे भी दिखेगा आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू होता क्या है? होता क्या है बताइए, क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि जब ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी अपॉन, यहाँ पे आइए, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। खटाक से इसकी कहानी खत्म कर दीजिए। ये पूरे की कहानी, ये पूरा एक साथ में सबकी कहानी खत्म हो गई। बचा क्या? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये माइनस, उसको माइनस ऊपर भेज दीजिए, माइनस में आ गया। ये माइनस ऊपर चला गया, नीचे कुछ तो बचा ही नहीं था ना, ऊपर माइनस चला गया। अब आप फटाफट एबीसी का वैल्यू पुट करिए, क्या मिलेगा आंसर आपको? माइनस ए का वैल्यू -5 प्लस बी का वैल्यू क्या है, माइनस प्लस -6 ही मिलेगा, और सी का वैल्यू +10 है। क्या करें? -5 -6 -11 +10, क्या करें? यहाँ पे -1 माइनस माइनस +1, आंसर अगेन 1 मिला। क्या मिला आंसर अगेन? दोबारा आपको आंसर 1 मिल गया, अगेन फिर से आपको 1 ही आंसर मिला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको लास्ट में इतने बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर दिखाई पड़ता है। मतलब क्वेश्चन के सोल्यूशन में जरा भी दम नहीं होता है, खाली दिखने में लगता है कैसे सॉल्व होगा। चलिए हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसे सुलझाते हैं, बताते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइए जरा इसको भी खत्म कर देते हैं। भाई ये क्या कहना चाह रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या दिया है, -1, और एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, देन अब क्या करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज। अरे भैया क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल पूछ दिया फिर से, कितना सिंपल है ये। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 दे दिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू -1 दे दिया, एक्स वाई जेड भी दे दिया है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछ रहा है, क्या किया जाए? जरा सोचिए कि अगर मैं ऐसा कुछ याद किया था तो क्या याद किया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, क्या याद किया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ये भी यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ ये भी नहीं चलने वाला, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये चलने वाला यहाँ पे। बताइए क्या किया जाए? थोड़ा थोड़ा अपना अकल लगाइए। ये आपको चाहिए, इसको आपने पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर दिया, क्योंकि ये आपको चाहिए। -3 इंटू यहाँ ये 3xyz आपको दे रखा है, कितना, -1, ये आपको दे रखा है। यहां तक भी वैल्यू आपको पता ही है 1। और बताइए, और कुछ कहूं मैं, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर। हाँ, एक कहानी तो आपको दिखा नहीं, क्या नहीं दिखा? हाँ देखिए, आपको ये वैल्यू तो दिया ही नहीं है, ये वैल्यू आपको दिया ही नहीं है। आप कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं, एक रफ में छोटा सा काम करके दिखाता हूं मैं आपको। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 तो दिया है, दोनों का स्क्वायर कर डालिए, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई नहीं होगा, 2xy होगा, प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही मिलने वाला है। अब जरा सोचिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सब में से 2 बाहर निकाल लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1, यहां तक का वैल्यू तो दिया है, कहां दिया है, -1 दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू
यहाँ पे रखिए -1 = 1 मिल जाएगा। सो x² + y² + z², ये क्या करेंगे, ये -2 दे रहा है तो 1 और उधर जाएगा तो +2 दे देगा, तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, 3। तो यहाँ तक की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हमें तो कोई डर नहीं है, हमें x² + y² + z² हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। मतलब हमें एक वैल्यू निकालना था, निकाल लिए उसको। अब यहाँ पे प्लेस करना आसान हो गया। कहानी सुनाई दे दी आपको, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ तक की वैल्यू आपको 1, इसकी वैल्यू अभी आपने जस्ट निकाला 3, माइनस, सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो xy + yz + zx, इसका वैल्यू तो आपको दे ही दिया है, ये सामने रहा। क्या करने वाले हैं, x³ + y³ + z³ -3 × -1 + 3। अब यहाँ पे क्या देगा, 3 माइनस, ये यहाँ तक की वैल्यू क्या है, -1, बाहर भी है माइनस। क्या बनेगी कहानी, कहानी क्या बनने वाली है, कुछ तो बताइए। ये 3 + 1 4, इधर गया तो -3। देखिए फिर से वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वापस फिर से हमें छोटे छोटे आंसर निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे 4 - 3 = 1, x³ + y³ + z³ का वैल्यू निकल के क्या मिला, 1। सो हमें निकालना क्या था, यहाँ पे x³ + y³ + z³ का वैल्यू निकालना था और उसके आंसर निकल के आ रहे हैं 1। चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। ये वाली कहानी हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली वाली क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी कहानी सुना रहा है, उसके बारे में देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा देखें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इफ 2x + 1/3x का वैल्यू दिया है 38, क्या दे दिया है, नो नॉट 38, इट इज 4। 2x + 1/3x का वैल्यू आपको 4 दिया है, तो फाइंड 3x + 1/2x। अब कह रहा है अगर इसका वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। अगर हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है 2x + 1/3x = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 1/2x। क्या करेंगे यहाँ पे हमें गिवन में कुछ दिया है, क्या दिया है, 2x + 1/3x = 4 दिया है और पूछ क्या रहा है, 3x, मतलब इसका उल्टा पूछ रहा है आंसर में। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो हम छोटा सा काम करेंगे। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 2x, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, + 1/3x = 4 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6x² मिलेगा। क्या मिलेगा, 6x² मिलेगा, +1 मिलेगा और अपॉन 3x = 4। अगेन थोड़ा और हिम्मत करेंगे तो यहाँ पे 1 = 4 3 या 12x, ऐसा कुछ मिलने वाला है। चलिए अब यहाँ पे 6x² + 1 = 12x ऐसा मिला। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, फर्स्ट मान करके हमें 3x चाहिए। इसको किससे डिवाइड करें कि हमें 3x मिलना चाहिए, इस नंबर को। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय कितना से कर दें, 2x से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 2x 6x² / 2x + 1/2x 12x/2x, क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 2 3 जा 6, x कट गया। अब 3x + 1/2x, x कटा 2 6 जा, हमें वैल्यू क्या मिल गया, 3x + 1/2x का वैल्यू हमें निकालना था और उसका वैल्यू निकल के आ गया 6। क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गए। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में देखेंगे। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अगले क्वेश्चन है, हमारे अगले क्वेश्चन फिर से यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अगर x² + 1/x² का वैल्यू 38 दिया है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ किसका वैल्यू, x - 1/x और दूसरा x पावर 1/x पावर 4। अब जरा समझेंगे बातों को, कहानी को, कि यहाँ पे हमें गिवन में कुछ दे दिया है, x² + 1/x² = 38, ऐसा कुछ हमें कहानी में दे दिया है। हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, खटाक से यहाँ पे लिखेंगे नाउ
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर देते हैं। कर दिया, क्या मिलने वाला है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ऐसा कुछ मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी आपको पता है, ये तो वैसे ही खत्म हो गई। यहाँ तक की कहानी आपको क्या दे रखा है? 38 माइनस 2 एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे? x माइनस 1/x, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में, 38 माइनस 2 36, और उसको रूट में डालिए। x माइनस 1/x की वैल्यू आपको क्या निकल के आ गई? 6। क्या निकल के आ गई? 6। तो इस तरीके से आपको अगले वाले क्वेश्चन के जो वैल्यूज हैं, x माइनस 1/x का जो वैल्यूज है वो क्या निकल के आ गया? वो आपको 6 निकल के आ गए। ठीक है, इस तरीके से अगले क्वेश्चन के आंसर भी आपको निकल के आ गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। हम लोग धड़ल्ले से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आगे अगली कहानी को जरा देखें। अगली कहानी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल ही है। क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है? 2.3 इंटू 2.3 माइनस 0.3 इंटू 0.3 अपॉन 2.3 इंटू 2.3 माइनस 2 इंटू 2.3 इंटू 0.3 प्लस यहाँ पे 0.3 इंटू 0.3, ऐसा कुछ करना है सिंप्लीफाई। क्या करने वाले हम यहाँ पे? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन कुछ याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? तो अगर सेम टर्म दो दो बार लिखा है तो जरूर इसका स्क्वायर बनने वाला है। तो पहले क्वेश्चन को लिखिए कि क्वेश्चन अपने आप में किसी का स्क्वायर बना बना के दे रहा है, तो किसका दे रहा है उसकी कहानी पहले खत्म कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, ये किसका स्क्वायर बनेगा? 2.3 का स्क्वायर। ये किसका बनेगा? 0.3 का स्क्वायर बन गया। ये देखिए 2.3 का स्क्वायर, ये पहला टर्म बना यहाँ से यहाँ तक, माइनस 2 इंटू ये a इंटू बी, और ये b का स्क्वायर बन गया। अब बताइए, अब हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये टर्म आपको दो बार यहाँ है, बट यहाँ पे एक ही बार है, तो एक टर्म यहाँ से खत्म कर दीजिए। ऊपर में क्या रह गया? 2.3 प्लस 0.3 अपॉन 2.3 माइनस 0.3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2.6 ऊपर में और नीचे में माइनस करने पे 2 मिल जाएगा। अब इसको काटिए, 1.3 से कटेगा, 1.3 आपके आंसर आ गए। 1.3 क्या आ गए? आपके आंसर निकल के आ गए। सो 1.3 इज द करेक्ट आंसर। इसके आंसर क्या निकल के आ गए? 1.3। आई बात समझ में? चलिए अब आगे की कहानी, आगे के क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं, करते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई भी हमारी, अभी हमारी कहानी शुरुआत हुई है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की जरूरत है, सॉल्व कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे, लेकिन कंसेप्ट यही रहने वाला, कंसेप्ट नहीं बदलने वाला। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ x प्लस 3 ऑब्जर्वेशंस is x power 4 minus 81. Find the mean of the observation. Mean of the observations. ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। कहता है सम ऑफ इतना ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जब भी आप मीन निकालते हैं, मीन मीन्स एवरेज, जब भी आप निकालते हैं तो आप क्या करते थे? मीन या एवरेज जब भी आप निकालते थे तो क्या करते थे? यही ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या ऐसा कुछ करते थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दिया, और जितने भी आपके नंबर से उसको डिवाइड लगा दिया, यही आपके हुआ करते थे मीन या एवरेज। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? आपके सम क्या दिया है? x पावर 4 माइनस 81,
और आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है x+3। बताइए मीन क्या निकल के आएगा। मीन तो आप जानते हैं ना, मीन जिसको एवरेज या एक्स बार से दिखाते हैं। तो यहाँ पे कहता है इसको तोड़ेंगे आप तो x² -9 का स्क्वायर, इसका x² का होल स्क्वायर, यहाँ पे x+3। थोड़ा और आगे बढ़िए तो क्या मिलेगा, x² +9 x² -9, नीचे कौन है x+3। थोड़ा और बढ़िए, इसे फिर तोड़िए तो x+3 में और x-3 में x² +9 x+3। इसकी कहानी खत्म हो गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x-3 को x² +9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देख लीजिए ना क्या मिलेगा, x³ मिल जाएगा यहाँ पे, और +9x मिल जाएगा यहाँ पे, -3x² मिल जाएगा, और 9 3 जा 27 मिल जाएगा। इसे और सॉल्व करिए, x³ -3x² +9x -27, ये आपके मीन निकल के आ गए। आई बात समझ में, ये आपके मीन निकल के आ गए। तो आज की कहानी खत्म नहीं करेंगे, बट आज के लेक्चर में इतनी सी क्वेश्चन रख के दिमाग में स्टोर करते हैं, और अगले लेक्चर में इससे और थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन के डिफिकल्टी को बढ़ाते बढ़ाते क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा टच में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन किया हमने। अगले क्लास में और बेहतर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।